नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका समाचार चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं, और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि सारी अपडेट, हाँ जी, ताज़ा अपडेट आपको समय पर मिलेगी हमारे चैनल पर। इसी के साथ ही जो मैं बात करना चाहता हूँ, आज बहुत ही तजुर्बे के साथ आया हूँ। हाँ जी, मैं आपको बता दूँ, जिस प्रकार से बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियाँ जो मुठभेड़ बची हुई है, राजनीतिक पार्टियाँ, हाँ जी, जो कि इनके मायने देखे जाए तो लोकसभा चुनाव के लिए जो मेहनत करी जा रही है, हाँ जी, वो है काबिल तारीफ मानी जा रही है। और अलग अलग प्रकार से जो प्रयत्न किए जा रहे हैं और जो कि ओपिनियन पोल निकल कर आ रहे हैं, हाँ जी, हमारी टीम के द्वारा जो सटीक ओपिनियन पोल निकाले गए हैं, बहुत ही टेढ़े तरीके से आए हैं। इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं, जो यहाँ की जो सीटें हैं, हाँ जी दोस्तों, विधानसभा सीटें जो हैं, लोकसभा सीटें जो हैं, लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 543 टोटल सीटें हैं और 272 सीटें जीतने के लिए चाहिए होती। हाँ जी, इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं, जो ओपिनियन पोल है, ताज़ा ओपिनियन पोल निकाल कर लेकर आए हैं और ताज़ा ओपिनियन पोल हम आपको बताने जा रहे हैं, तो तैयार हो जाइए। बात ले लेते हैं हम नागालैंड विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो यहाँ पर एक सीट ही है टोटल, और एक सीट बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है, और कांग्रेस और अन्य को कुछ भी नहीं मिलता दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इसी के साथ ही बात कर लेंगे राजस्थान की। हाँ जी, राजस्थान में जो चुनाव होते हैं बहुत ही अचरंगी तरीके से होते हैं। हाँ जी, हर 5 साल में यहाँ जनता जनार्दन, कभी 5 साल में कांग्रेस तो कभी 5 साल में बीजेपी को लाकर दिखा देती है। यहाँ के आंकड़े बहुत ही गमगीन होने वाले हैं। इस बार बीजेपी की सरकार बनती नज़र आ रही है 15 सीटों पर। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को 10 सीटें दिखाई दे रही है, और इसी के साथ ही अन्य जीरो पर है। यहाँ पर अभी की सरकार की बात की जाए राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश विधानसभा सीटें, हाँ जी, अब तक का सबसे बड़ा राज्य दिखाई दे रहा है। हाँ जी, बहुत ही बड़ा राज्य है, बहुत ही बड़ी सीटें लेकर बैठा हुआ है। पूरी की पूरी 80 सीटें, हाँ जी, काया पलट देने वाला राज्य कहलाता है ये। सबसे बड़ा जो सीटें हैं यहीं से मिलती है सभी पार्टियों को। यहाँ पर अगर मतदान मिल जाए तो चाहिए ही क्या पार्टी को, वाह वाह हो जाती है। यही बात की जाए बीजेपी की तो बीजेपी को 56 सीटें मिलती नज़र आ रही है, जो कि बहुत ही शानदार है। इसी के साथ ही कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को यहाँ से 20 सीटें खाते में नज़र आ रही है। यही बात की जाए अन्य की तो अन्य को 4 पर संतुष्ट होना पड़ रहा है। इसी के साथ ही आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो यहाँ पर, हाँ जी, यह भी बड़ा ज़िला है, बड़े जो सीटें दिखाई दे रही हैं यहाँ, हाँ जी, 48 सीटों का मुकाबला है इस जगह पर। जो कि यहाँ बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी 35 पर है, कांग्रेस 11 पर दिखाई दे रही है। हाँ जी, इसी के साथ ही अन्य की बात कर लेंगे। अन्य को 2 सीटों पर समाप्ति होती नज़र आ रही है। इसी के साथ ही आगे के जिले की बात करेंगे। आंध्र प्रदेश को ले लेते हैं। हाँ जी, विधानसभा की जहाँ जो कुल सीटें हैं, यहाँ भी बड़ा आंकड़ा देखने को सामने आ रहा है। हाँ जी, जनता जनार्दन आप देख लीजिए, यहाँ भी 25 सीटों का मुकाबला है, जो कि काया पलट सकता है। इसी के साथ ही पासा कभी भी पलट सकता है। इसी के साथ ही बीजेपी को 19 सीटें, कांग्रेस को 4 सीटें। वहीं बात की जाए अन्य की, हाँ जी, अन्य को 2 सीटें मिलती नज़र आ रही है, जो कि त्रिकोणीय मुकाबला है। इसी के साथ ही पश्चिम बंगाल की मैं आपके सामने बात करना चाहूँगा। यह भी बड़े जो राज्य हैं उनमें से एक राज्य कहलाता नज़र आ रहा है। आज ही जिस प्रकार से जो यहाँ सीटें हैं, 42 जो सीटें हैं, वह आंकड़ा बहुत ही भारी नज़र आ रहा है। यहाँ बीजेपी को 6 सीटें मिलती नज़र आ रही है, कांग्रेस को 34, हाँ जी, 34 मायने रखती है। यही बात की जाए अन्य की तो अन्य को 2 पर संतुष्टि मिली है यहाँ। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और बिहार की बात कर ले। आज बिहार जो है यह भी बड़ी सीटें लेकर बैठा है, 40 सीटें यहाँ नज़र आ रही है। क्या 40 सीटों में से कौन सी पार्टी जीतने वाली है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ बीजेपी को 11 और कांग्रेस को 26 और अन्य को 3 सीटें मिलती नज़र आ रही है। इसी के साथ ही आगे बढ़ेंगे तमिलनाडु की तरफ। हाँ जी, तमिलनाडु में भी 39 सीटें नज़र आ रही है। 39 सीटें बहुत ही बड़ी हैं। इसी के साथ ही बात की जाए यहाँ बीजेपी की तो बीजेपी का खाता यहाँ कम दिखाई दे रहा है, 14 सीटों पर। यही बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस 24 सीटों पर विजय प्राप्त करती नज़र आ रही है, और अन्य को
एक सीट ही मिल रही है। यहाँ से कांग्रेस उभरना स्टार्ट हो चुकी है मेरे मित्रों। यही बात की जाए मध्य प्रदेश विधानसभा की, तो यहाँ कुल 29 सीटें दिखाई दे रही है। हाँ जी, यहाँ पर बीजेपी को 12 सीटें मिलती नज़र आ रही है। वहीं बात कर लें कांग्रेस की, तो कांग्रेस को भी 17 सीटें मिलती नज़र आ रही है और बीजेपी से आगे दिखाई दे रही है। वहीं अन्य की बात की जाए तो अन्य को 0 सीटों पर रहना पड़ रहा है। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ भी 28 सीटों पर जो लड़ाई होने जा रही है, मुकाबला होने जा रहा है। वहाँ पर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी को 8 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए कांग्रेस की, तो यहाँ 20 सीटें मिलती नज़र आ रही है। वहीं अन्य को 0 पर जाना पड़ा है। तो आपकी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सी पार्टी विजय होने जा रही है। इसी के साथ ही गुजरात की बात कर लेंगे। गुजरात 26 सीटों पर व्याप्त है। वहीं भाजपा को 17 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस की 8 सीटें और वहीं अन्य को जो है 1 सीट मिलती नज़र आ रही है। चलिए शुरू करते हैं। इसी के बाद ही फर्स्ट में आता है हरियाणा। हाँ जी, हरियाणा की बात की जाए तो यहाँ टोटल जो सीटें हैं, यहाँ पर 10 सीटें दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं कि 10 सीटों में से जो बीजेपी को है 7 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही कांग्रेस की ओर बढ़ा जाए तो कांग्रेस को 2 सीटों पर समाप्ति दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही आगे बढ़ें तो अन्य की जो बात की जाए, अन्य को यहाँ से 1 सीट मिलने का प्रावधान बताया जा रहा है। आज इसी के साथ ही जो ये आंकड़े हैं ओपिनियन पोल के अनुसार बताए जा रहे हैं, बदल भी सकते हैं, हम आपको बता देना चाहते हैं। अब तक का ओपिनियन पोल है ये। इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ की बात कर लेंगे। आज ही छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं। आज ही 11 सीटों का यहाँ षड्यंत्र चलने वाला है। इसमें बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। यहीं हम बात कर लें कांग्रेस की, तो कांग्रेस पार्टी को 8 सीटों पर यहाँ विजय होती नज़र आ रही है, जो कि बहुत ही शानदार बात है। इसी के साथ ही जो अन्य की बात की जाए तो अन्य को फिर से 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सी पार्टी को आप समर्थन दे रहे हैं। इसी के साथ ही उड़ीसा पार्टी की बात की जाए, हाँ जी, उड़ीसा विधानसभा की कुल सीटों की बात की जाए तो यहाँ मोटा आंकड़ा देखने को दिखाई दे रहा है। आज यहाँ 21 सीटों पर जो है झगड़ा होने वाला है, जो मुकाबला होने वाला है बहुत ही शानदार तरीके से। यहाँ बीजेपी को 6 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही यहाँ अन्य को जो है बहुत ही शानदार 13 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जो कि यहाँ की सरकार में कुछ खामियां शो करती है, दिखा रही है कि किस प्रकार से अन्य की विजय होती दिखाई दे रही है। यही बात कर लेंगे केरल विधानसभा की। हाँ जी, यहाँ भी मोटे मोटे आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। यहाँ की बात की जाए तो केरल में कुल 20 सीटों का मुकाबला होने जा रहा है। यही बात की जाए बीजेपी की, आज बीजेपी की बात कर लेते हैं। 10 सीटें बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस को 9 सीटें खाते में आती नज़र आ रही है। इसी के साथ ही बात की जाए अन्य की, तो अन्य को 1 पर ही शांत रहना पड़ता दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही चौंका देने वाला आंकड़ा है। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और पंजाब विधानसभा सीटों के बारे में जान लेते हैं। हाँ जी, पंजाब की सीटों की बात की जाए तो पंजाब पूरी की पूरी 13 सीटें लेकर बैठा हुआ है। हाँ जी, 13 सीटों में से कौन सी पार्टी किसको जिता रही है देख लेते हैं। बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी को 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को 3 पर मिलती नज़र आ रही है। यही बात की जाए अन्य की, तो अन्य 6 सीटों पर यहाँ विजय होती नज़र आ रही है। आज ही यहाँ बहुत ही त्रिकोणीय सरकार देखने को दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और हिमाचल प्रदेश विधानसभा की सीटों की बात कर ले। आज यहाँ पर ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं, परंतु जो मोटा आंकड़ा है, हाँ जी, 1 सीट भी जीतने के लिए मजबूर कर देती है। यही बात की जाए तो यहाँ 4 सीटें हैं।
इसी के साथ ही बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है और वहीं जो कांग्रेस है, कांग्रेस को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही है और अन्य की बात की जाए तो अन्य को 1 सीट पर शांति मिलती दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और मणिपुर विधानसभा सीटों की बात कर लें। आज ही मणिपुर जो है वह 2 सीटें लेकर बैठा हुआ है। 2 सीटों में के अगर बात की जाए तो यहाँ बीजेपी जो है, बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। वहीं मैं कांग्रेस की ओर इशारा करूं तो कांग्रेस भी इस बार 1 सीट लेती नज़र आ रही है। वहीं अन्य का आंकड़ा 0 पर जाता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ ही जो है यहाँ रणनीति बहुत ही गमगीन नज़र आ रही है। आज ये दोनों आंकड़े बराबर आ चुके हैं। क्या रंग लाएगी कांग्रेस या बीजेपी? आज ही तो इसी के साथ ही आप भी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि कौन सी पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं। आज इस बार लोकसभा में किसकी सरकार बनने जा रही है, आज किसकी वोटिंग में दम दिख चुका है, किसकी जो ताकत है वह सभी को दिखाई जा रही है और कौन सी पार्टी के रुझान ज़्यादा सामने आ रहे हैं। आज इसी के साथ ही ये नए जो ओपिनियन पोल हैं, इनके अलावा भी जो ओपिनियन पोल है वह बहुत ही जल्दी निकाले जाएंगे और आपको अपडेट कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही इलेक्शन की जो सभी ताज़ा खबरें हैं वह हमारे चैनल पर सबसे पहले आपको मिलेंगी। तो हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं